मोदी सरकार के यकतरफा जारहाना इक़दामात के बाद पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंद होने से भारत को लेने के देने पड़ गए हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को शदीद धचका पहुंचा है और भारत से यूरोप अमेरिका जाने वाली परवाजों के दौरानिया में इजाफा हो गया है। इन परवाजों के लिए ज्यादा ईंधन इस्तेमाल होने लगा और नतीजतन टिकट भी महंगे हो गए। वादे रहे कि पाकिस्तान से गुजर कर भारत आने और जाने वाली दीगर एयरलाइंस बदस्तूर ऑपरेट करती रहेंगी। भारतीय एयरलाइंस पर पाबंदी से दीगर एयरलाइंस को फायदा होगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन के नोटम के मुताबिक पाबंदी का इतलाक तमाम भारतीय मिलिट्री तैयारों बशमूल लीज शुदा तैयारों पर भी होगा। भारत की मलकियती या भारतीय एयरलाइंस के तहत ऑपरेट किए जाने वाले तैयारों पर पाबंदी होगी। एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना 70 से 80 परवाजें भारत आने और जाने के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से गुजरती हैं। बाज़ औक़ात भारत आने और जाने वाली परवाजों की तादाद 100 से भी तजावुज़ कर जाती है। पाकिस्तानी पाबंदियों के नतीजे में मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली और गोवा आने जाने वाली फ्लाइट सबसे ज्यादा मुतासर होती है। ताज़ा सूरत हाल के तहत इंडियन एयरलाइंस को मुंबई और दिल्ली से आने जाने वाली परवाजों को बहीरा अरब के ऊपर से गुजारना होगा। इसी तरह दिल्ली से बाकू और तबलीसी जाने वाली परवाजों के दौरानिए में 90 मिनट का इजाफा होगा। पाकिस्तानी पाबंदी के नतीजे में दिल्ली से अलमाता सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, जबकि शुमाली भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाली परवाजों का दौरानिया बढ़ने से इजाफी ईंधन इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद रहे कि 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद को बंद करने से भारतीय एयरलाइंस को तकरीबन 700 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। उस वक्त के वजीर हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने एक बयान में बताया था कि पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से एयर इंडिया को 491 करोड़, इंडिगो को 25 करोड़, स्पाइस जेट को तकरीबन 31 करोड़ और गो एयर को 2.1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जबकि ब्यूरो ऑफ रिसर्च इन इंडस्ट्री एंड इकनॉमिक्स नामी इदारे के रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से जुलाई 2019 के दौरान इंडिया की एयरलाइंस को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी की वजह से तकरीबन 8 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एविएशन एक्सपर्ट ताहिर इमरान मियाँ साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ताहिर इमरान साहब ये बताएं कि कितना बड़ा नुकसान भारत ने उठा लिया है, जो बर्वक्त फैसला पाकिस्तान ने किया भारत के लिए जो अपनी एयर स्पेस बंद करने का, चूँकि 2019 में भी भारत ने बड़ी मुश्किल से ये एयर स्पेस खुलवाई थी, चूँकि भारत को उस वक्त बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। देखें, इसकी जो क्या कहते हैं माली हिसाब से अगर हम बात करें तो वो तो ऑफ कोर्स एक एलिमेंट है, लेकिन इसका एक वो मैं कहता हूँ न्यूसेंस वैल्यू है, क्योंकि इसके नतीजे में जो मुसाफिर परेशान जी होंगे, हाँ। जो मुसाफिर जो बुनियादी तौर पे तंग होंगे, वो फिर उसके ऊपर आवाज उठाएंगे, शोर शराबा होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट जो एयरलाइन चलाते हैं, जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं, वो तंग होंगे। तो ओवरऑल जो उसके नतीजे में कियोस्क कल से क्रिएट हो रहा है, उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा बनिस्बत इसके कि माली मामला की बात करें। अगर हम पैसे की बात करें तो मेरे ख्याल में पिछली दफा जितना नुकसान हुआ था उससे 3 से 4 गुना ज्यादा नुकसान होगा अगर 1 महीने के लिए जो इन्होंने ये बंद की है स्पेस, 1 महीने के लिए स्पेस बंद रहती है। तो जब हम बात करते हैं 3 से 4 गुना ज्यादा नुकसान की, तो मैं तकरीबन बात कर रहा हूँ हाफ अ बिलियन डॉलर की, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एयरलाइंस का नुकसान नहीं है। एयरलाइन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके साथ बहुत सारे दूसरी इंडस्ट्रीज भी जी हाँ। कनेक्टेड होते हैं, होटल्स कनेक्टेड होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले कनेक्टेड होते हैं, फिर उसके अलावा जो बुनियादी तौर पर ईंधन फराहम करने वाली कंपनी है, सब कुछ भी। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक एयरलाइन ने अपनी असेसमेंट के हिसाब से ईंधन खरीदा होता है, हेज किया होता है, जी हाँ। खास तौर पे जो लो कॉस्ट एयरलाइंस है जैसे इंडिगो है फॉर एग्जांपल। अब चूंकि उसको ज्यादा ईंधन खरीदना पड़ेगा और अब ईंधन अगर महंगा हो गया है, तो वो ओवरऑल कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, जो इवेंचुअली फिर उसको मजीद पैसा के लिए मजबूर करेगी। और एयरलाइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कैश फ्लो होता है। तो जब उनका कैश फ्लो हिट होगा तो उससे उनके नुकसान में मजीद इजाफा होगा। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का एक टूल है ये एयर स्पेस बंद करना। और जहां तक आप बात करें कि इंडिया की जो जितनी भी वेस्टर्न फ्लाइट्स हैं, और बहुत बड़ी तादाद है वेस्टर्न फ्लाइट्स की इंडिया की, वो सारी की सारी इफेक्ट होंगी। और उसके ऊपर ना सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बल्कि जहाजों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जी हाँ। लेट्स से एक जहाज जो है वो सिएटल जाता है, अब उसको 3 घंटे और फ्लाई करना पड़ेगा। तो वो 3 घंटे के लिए जो उसने स्पेस टाइम यानी कि ग्राउंड पे यूज करना था और अगली फ्लाइट के लिए जाना था, वो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होगी, तो उनको रीस्केड्यूल करने सही पड़ेंगे। है। आप सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल एशिया के लिए उसको पूरा, यानी दिल्ली से अगर एक फ्लाइट ने जाना है, तो वो सीधा दिल्ली से लाहौर आती थी, लाहौर से पिंडी, पिंडी से ऊपर नॉर्दर्न, और वहां से उज्बेकिस्तान आगे चली जाती ऐसा ही थी। है। अब उसको पूरा इंडिया क्रॉस करके, कराची को अवॉइड करके, बुहेरा अरब से गुजर कर ओमान की एयर स्पेस में जाना पड़ेगा, वहां से ईरान की एयर स्पेस में जाएगी, और फिर वो यानी कि बेसिकली एक यू शक्ल में वो फ्लाई करेगी।
अगर मैं विजुअली बना दिखा तो सकूं, ताहिर तो साहब ये ऑलमोस्ट एक जो पाकिस्तान की अहमियत है पूरी दुनिया के अंदर, हमें एक बहुत ही दुनिया के बेहतरीन एविएशन कॉरिडोर पाकिस्तान को कहा जाता है। तो इससे ज़ाहिर है जब बाकी जो एयरलाइंस है जो कि इंडिया की तरफ ऑपरेट करती हैं वो तो अपने मामूल के मुताबिक ऑपरेट करेंगी, लेकिन इंडियन एयरलाइंस जो हैं उन्हें बड़ा नुकसान होगा। तो ज़ाहिर है एक कंपेटिटिवनेस में भी तो इंडिया को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, जी, जी, एयर इंडिया, इंडिगो और जो आकाशा एयर है, फिर उसके अलावा उनकी स्पाइस जेट है, इन सब का जो कंपैटिटिव एज है, जो नॉन स्टॉप डायरेक्ट फ्लाइट्स का एक एज होता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और उसका फ़ायदा लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज़, वर्जिन अटलांटिक या यूनाइटेड जो अमेरिका की एयरलाइन्स हैं, वो उठाएँगी। एमिरेट्स वगैरह को भी इसका ऑफ कोर्स फ़ायदा होगा क्योंकि देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, लोगों ने जिन्होंने ट्रैवल करना है, वो नॉन स्टॉप ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और कम से कम वक़्त में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। आजकल की दुनिया में जो माइंडसेट है, लोग लंबी फ्लाइट्स एक एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं। और अब इमेजिन करें कि अगर आपकी फ्लाइट ऑलरेडी 14 घंटे की है जी हाँ। और उसमें 2-3 घंटे मज़ीद बढ़ जाते हैं, तो वो आपके लिए एक मुसीबत बन जाएगी। और इस इतनी लंबी फ्लाइट को ऑपरेट करने के लिए एयर इंडिया के पास, बाकी एयरलाइन्स के पास तो बिल्कुल भी नहीं, एयर इंडिया के पास इतने ज़्यादा तैयारे भी नहीं हैं कि जो इतनी सही। लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकें। बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान मियाँ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताहिर इमरान मियाँ साहब का कहना है कि इस मरतबा 2019 के मुकाबले में भारतीय एयरलाइंस को, भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को पहले से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा अगर एक महीने के लिए ही ये एयर स्पेस भारत के लिए बंद रहती है।